प्रश्न संख्या 150। यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाता है तो 8 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है, 6 साल में 3 गुना, और हमें बनाना है 8 गुना, है ना। तो 8 गुना करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले लॉजिक इसका समझ लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। कि जब कोई धन 3 गुना हो रहा है ना, तो उसका मतलब जैसे धन मान लो 100 रुपया था और 6 साल में ये कितना हो गया, 3 गुना हो गया। तो 3 गुना हो गया यानी कि अब 6 साल बाद ये 100 का कितना हो गया, 300 रुपया हो गया। इतना तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 300 रुपया क्या है, वो अमाउंट है जो अपना हो चुका है पूरा, मतलब मिश्र धन है ये हमारा 300। ब्याज कितना लगा ये देखो, तो ब्याज लगा है हमारा 200 रुपया, क्योंकि 300 रुपया मिश्र धन है तो 100 रुपया तो मूलधन ही था हमारा। तो ब्याज लगा है सिर्फ 200 रुपया। और ब्याज कितना हुआ है, तो ब्याज जब भी धन 3 गुना हो रहा है यानी कि ब्याज जो है, अगर ब्याज की बात करें जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं, ऐसा ही कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की बात कर रहा है। तो ये 2 गुना हुआ है, ब्याज कितना हुआ है, 2 गुना। तो 6 साल में 2 गुना हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 गुना करना है, 8 गुना धन को करना है, यानी कि ब्याज कितना आना चाहिए, ब्याज 7 गुना आना चाहिए। अब 7 गुना ब्याज कैसे आएगा, तो अब यहाँ पे यहीं से आते हैं वापस से। अगर ये मूलधन है, साल तो 6 साल का लगा है समय, तो 6 से गुना करते हैं, और दर हमें मालूम नहीं है तो दर के लिए हम आर लिख देते हैं, ठीक। बटा में डाल देते हैं 100, तभी हो जाएगा मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, और ये आ गया हमारा ब्याज। 100 से 100 पूरा कर दिया जाएगा, आर बराबर हमारा बचेगा 200 बटा 6। आर बराबर कितना हो गया हमारा, 200 बटा 6। इसको आप काटने की कोशिश करोगे तो ये 100 बटा 3 मिलेगा आपको प्रतिशत। दर कितना आ गया हमारा, 100 बटा 3%। अब ये जो दर है ये वाला जो, अब देखो अमाउंट तो फिर हमें पता करना है कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना करने के लिए ब्याज हमें चाहिए 7 गुना। अब 7 गुना ब्याज करने के लिए आप हमें ब्याज मतलब मूलधन आप कोई भी ले लो, दर इतना रखना है। मूलधन अगर हम 100 रुपया ही लेते हैं, 100 रुपया, क्योंकि हमने अभी शुरू में 100 रुपया लिया था, मूलधन हमने दिया 100 रुपया। अब ब्याज कितना लगेगा हमारा, तो ब्याज 700 रुपया हो जाना चाहिए। ब्याज कितना हो जाना चाहिए, 700 रुपया। और बस यही है, दर हमारा ये रहेगा। दर हम लिख देते हैं 100 बटा 3%। अब बस पूछ रहा है समय कितना लगेगा बताओ, तो ये आपका मूलधन, ये आपका इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका इंटरेस्ट का रेट। आपसे पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा, तो चलो टाइम को कैलकुलेट करते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में, तो टाइम बराबर होता है ना हमारा SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू R। चलो करते हैं। SI हमारा कितना 700 होने वाला है, क्योंकि 7 गुना करेंगे तभी 700 होगा। उसके बाद 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, डिवाइड करना है इसको P से, तो P तो हमारा 100 था ही, तो ये 100 से 100 डायरेक्ट काट देते हैं। और उसके बाद बचा हमारा R, तो R हो गया हमारा 100/3। और जब 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो ये 3 ऊपर जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 7 गुने 3 यानी कि 21 वर्ष। आंसर हमारा क्वेश्चन यहीं पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया, 21 साल आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये हो गया तो हो गया भाई, बात तो खत्म हो गया यहीं पे। और कुछ चाहिए शॉर्टकट, चलो शॉर्टकट भी सोच लेते हैं। तो अब थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि इसको स्पीड में कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास में था कि 6 साल में धन हो जा रहा है 3 गुना। धन अगर 3 गुना हो रहा है, जैसे मान लो मूलधन हमारा P था तो 3P हो जाएगा, ये बात तो कंफर्म है। तो हम इसमें देखेंगे कि ब्याज कितना गुना बढ़ रहा है, तो ब्याज हमारा हो जाएगा 2 गुना, क्योंकि 2 गुना ये मिश्रधन, ये मूलधन, और मूलधन में हम ब्याज जोड़ेंगे तभी ना मिश्रधन आएगा हमारा। तो 2 गुना ब्याज हो रहा है। तो हम देखेंगे 6 साल में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। 2 गुना हो रहा है, तो 1 गुना कितने साल में हो जाएगा, 1 गुना हो जाएगा हमारा 3 साल में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब पूछा है कि 8 गुना कितने साल में हो जाएगा, तो जब हम 8 गुना पे विचार करते हैं तो धन हमारा 8 गुना हो रहा है ना, तो धन अगर 8 गुना हो रहा है यानी कि ब्याज कितना होगा, तो ब्याज में से धन हटा देंगे तो धन हमारा हो जाएगा, धन 1 रहा होगा तभी तो 8 गुना 8 होगा। समझ लो कि P था हमारा और बढ़ के 8P हो गया है। तो ब्याज कितना रहा हमारा, तो ब्याज हमारा रहा 7P। तो ब्याज कितना गुना बढ़ा धन का, तो धन हमारा ये है मूलधन, मूलधन का 7 गुना बढ़ा।
तो 1 गुना 3 साल में बढ़ रहा है, तो 7 गुना कितने साल में बढ़ेगा? आप ऐसे देखो, तो 7 गुना बढ़ेगा 3 गुने 7 साल में, और ये आ गया हमारा 21 साल। तो इस तरह से आप क्विक में भी कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, जैसा भी आपको समझ में आए। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।